गैरी नाम का एक किसान था। एक दिन वह अपने खेत में काम कर रहा था। अचानक उसे मिट्टी से भरा एक घड़ा मिला और वह उस बात के बारे में सोचते हुए घर पहुंचा। आज आप जल्दी घर आ गए, मुझे भूख लग रही है, जल्दी से खाना परोसें। केटी ने खाना परोसा, लेकिन गैरी खाने पर ध्यान नहीं दे रहा था। केटी, मुझे भूख नहीं है, मैं बाजार जाऊंगा। यह बहुत अजीब है। अभी तुमने कहा कि तुम्हें भूख लगी है। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूं। मैं देर से वापस आऊंगा। तुम खाना खा लो और चली जाओ, सो जाओ। गैरी फिर बाजार जाता है। वह कुछ मछलियां और लाल रंग के कुछ डिब्बे खरीदता है। वह उन चीजों के साथ अपने खेत में जाता है। मुझे काम पर जाना चाहिए, यह भी स्पष्ट है। ओह प्रिय, यह बात है कि केवल हमारे खेत में बारिश हुई है, और वह भी नहीं एक सामान्य बारिश, यह मछलियों की बारिश थी। हमारे खेत में बहुत सारी मछलियां थीं जो आसमान से गिरी थीं। मछली की बारिश? क्या आप ठीक महसूस कर रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। किटी, अब मेरे साथ आओ, हाथ में लालटेन लेकर। वे दोनों खेत में पहुंचे। केटी को देखें, यह कोई सामान्य बारिश नहीं थी, यह आसमान से लाल रंग की बारिश हो रही थी। मैंने यह पानी एक बर्तन में भर लिया है। जब केटी ने पूरे खेत में मछलियां देखीं तो वह आश्चर्यचकित हो गई। उसे कल रात हमारे खेत से लाई गई लाल मछलियां दिखीं। कुछ पड़ोसियों ने केटी के बारे में सुना। बात करते हुए वे सभी पास आते हैं और इकट्ठा होकर उससे बर्तन के बारे में पूछते हैं कि आपको सोने का बर्तन कौन सा हिस्सा मिला? पार्क में क्या है? क्या आपको खजाना मिला? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने कल रात सपना देखा होगा। मैंने देखा है, कोई सपना नहीं आया। तुम झूठ क्यों बोलते हो? हम कल रात अपने खेत से एक बड़ा बॉट लाए थे। हाँ, कल रात तुम्हें पता है, कल हमारे खेत में बहुत तेज बारिश हुई थी, लेकिन कल हमारे फार्म में मछलियों की बारिश हो गई। अब आप कृपया कुछ कहें। मैंने आपसे कहा था कि आपने कोई सपना देखा होगा। अब जाने दो किटी, कृपया नाश्ता परोस दो। मुझे फार्म के लिए देर हो रही है। क्या मैंने कल रात उसकी पत्नी को देखते हुए सपना देखा था? उलझे हुए मन से अंदर जा रहा हूं। गैरी मुस्कुराता है। राज ही रहना चाहिए, वरना हम इसे क्यों बुलाते ताकि उसे कभी पता न चले। हाँ पापा, आओ प्रिय, मुझे आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी है। जरूर बताओ पापा, मैं बूढ़ा हो गया हूं। उसे सभ्य बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं कर सका नहीं। सुधरेंगे और बेचारा मियाँ अकेले ही काम करेगा। तब मियाँ सोचने लगा कि नहीं, ये तरकीब काम नहीं कर रही है, मुझे दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। उसी समय गांव में घोषणा कर दी गई कि सरकार कल सुबह 9 बजे मुफ्त सीटें बांटने जा रही हैं। सरकारी कार्यालय, कोई भी व्यक्ति कार्यालय में आ सकता है और मुफ्त सीटें ले सकता है। यह सुनने के बाद मियाँ अपने पति के पास गई। कृपया कल सुबह सरकारी कार्यालय में जाएं। लेकिन क्यों? क्योंकि सरकार मुफ्त बीज दे रही है। यह जानते हुए भी मुझे बताएं कि मुझे कहां जाना है। जाओ। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। सरकार ने घोषणा की है कि जो कोई भी अगले 3 महीनों में 1 टन अनाज उगाएगा, उसे 1 टन बैल मिलेंगे। इसमें बड़ी बात क्या है? हमारा खेत इतना बड़ा है कि हम 5 टन अनाज उगा सकते हैं। लेकिन कौन उगाएगा? वह मेहनत करो जो तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन हमें 2 बैल मिल जाएंगे और फिर हमें उसके बाद काम करने की जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद से डेविड ने खेतों में खड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। वह पूरे दिन खेतों में फूंक मारता था और पानी देता था बैलों के लिए, और बैलों के साथ घर आ गया। सुनो प्रिय, वाह, इतने मजबूत बैल, और वह भी मुफ्त में नहीं। तुमने उन्हें कमाया है। हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन उसके कारण तुमने इतनी मेहनत की और 3 टन अनाज उगाया। मुझे 1 लाख रुपए मिले 3 टन अनाज के लिए, और उसमें से केवल मैंने 2 बैल 10,000 1 लाख रुपए में खरीदे। हाँ, और यहाँ शेष 90,000 हैं। डेविड को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने पहले कभी इतने पैसे नहीं देखे थे। अगले दिन से डेविड ने खेती शुरू कर दी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और लाइक करना मत भूलिए।